ठीक है, तो एनईडी के एंटी टेस्ट के लिए आज हम सेंटेंस कंप्लीशन डिस्कस करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है हमारे पास के एक सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ब्लैंक्स है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन और एप्रोप्रिएट वर्ड। तो हमें एक एप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए होता है इसके अंदर है, तो वो हमें इसके अंदर फिलअप करना होता है। इसमें प्रेपोजिशन अक्सर होता है, फ्रेजल प्रेपोजिशन होते हैं, वो फिलअप करना होता है। ठीक है, सो इट इज़ डेंजरस टू इंट्रूड डैश द एनिमीज कैंप। तो इंट्रूड का मतलब होता है लाइक दाखिल होना किसी जगह पर, या फोर्सफुली किसी जगह दाखिल होना, इंट्रूड करना, मदाखलत करना। तो यहाँ पर अब क्या होता है बेटा कि इसके अंदर लाइक हमारे पास जो है ना, इसमें फ्रेजल वर्ब अक्सर इसके अंदर मौजूद होते हैं। फ्रेजल वर्ब या जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। अब फिक्स प्रेपोजिशन में क्या होता है हमारे पास कि एक फिक्स एक वर्ड इसके अंदर हमारे पास आ रहा होता है ना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ये सेंस पर जाना भी इसमें ख़तरनाक साबित होता है। लाइक अगर हम कहते हैं ना, जैसे मुझे खुदा पर भरोसा है, तो मुझे खुदा पर भरोसा है तो इसका होना चाहिए ट्रस्ट ऑन गॉड, आई ट्रस्ट ऑन गॉड। लेकिन होता क्या है, आई ट्रस्ट इन गॉड। लेकिन कहता तो हमें मुझे खुदा पर भरोसा है तो ऑन होना चाहिए, बट ये इन होता है। तो ये हमारे पास कहलाता है फिक्स प्रेपोजिशन, जहाँ पर समटाइम्स आपके लॉजिक्स फेल हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी मेमोराइजेशन काम आती है कि आपको कितना पता है कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन फिट हो रहा होता है। इसमें रूल्स नहीं होते हमारे पास, ये याद करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इंट्रूड है, इंट्रूड के साथ क्या आएगा, ऑन, अबाउट, अपॉन, एट। नहीं, एट आता है जी। तो इट इज़ डेंजरस टू इंट्रूड एट द एनिमीज कैंप। इंट्रूड के साथ एट आता है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस। आपने फ्रेजल वर्ब, यही तो कहता है फिक्स प्रेपोजिशन। सेंस नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर हम उसको याद रखेंगे। अब कुछ आपको याद होंगे, कुछ नहीं होंगे, ऐसा ही है। कुछ आपको याद होंगे, कुछ नहीं होंगे। जो नहीं याद होंगे वो याद कर लेंगे, जो याद है उसको छोड़ देंगे। दैट्स इट, यही करना है आज, और कुछ नहीं करना। तो सिंपल सी बातें। सेकंड है, अ गुड जज नेवर जम्प्स डैश द कंक्लूजन। यस, ये जैसे ये इजी है, जम्प्स टू द कंक्लूजन, कि एक अच्छा जज कभी भी नतीजे तक नहीं पहुंचता फ़ौरन से। दो जम्प्स टू हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, जम्प्स टू द कंक्लूजन। क्लियर है? थर्ड है, माई अंकल वॉज एफ्लिक्टेड डैश अ सीरियस इलनेस एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड डैश बेड मोर देन 2 months। अच्छा, यहाँ पर जब मल्टीपल हमारे पास अगर आ जाए ना इस तरह से, तो ये आसान होता है। एक भी सही समझ में आ जाए तो बाकी दोनों लग जाता है। सोचें, इसमें 3 ब्लैंक्स हैं, वी नीड टू फिल। यस, सी है। ठीक है, चूँकि माई अंकल वॉज एफ्लिक्टेड विद अ सीरियस इलनेस एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड टू बेड फॉर मोर देन 2 months। तो अगर आपको तीनों में से कोई एक ब्लैंक्स भी सही समझ में आ गया तो आपके तीनों सही हो जाते हैं। तो अगर मल्टीपल ब्लैंक्स आते हैं तो दे आर मोर ईजियर देन अ सिंगल ब्लैंक। सही है भाई, तो ये तो ईजी हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर अगर 3 ब्लैंक्स आए तो ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका सी हो जाएगा विथ, टू और फॉर। ये हमारे पास कहलाता है सेंटेंस कंप्लीशन। एक सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ता है बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, और उसमें अक्सर ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, लाइक वर्ब्स वगैरह, प्रेपोजिशन, ये चीज़ें होती हैं। 4 है, ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन डैश ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एब्सटेन का मतलब होता है खुद को रोकना, रोक देना खुद को। यस, बिल्कुल, एब्सटेन के साथ फ्रॉम आएगा। एब्सटेन फ्रॉम ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो उसको नसीहत की गई कि वो खुद को दूर रखे तमाम अल्कोहलिक ड्रिंक्स से। सही है। 5 है, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट रिड डैश द बैड। गेट रिड ऑफ, बिल्कुल सही। गेट रिड ऑफ द बैड कोल्ड्स। गेट रिड ऑफ नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, गेट रीड ऑफ नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो गेट रीड ऑफ हमारे पास क्या होता है बेटा कि ये निजात हासिल करना, छुटकारा हासिल करना। इट इज़ गेट रीड ऑफ, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑफ। 6 है, माई कज़न हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग। चूँकि आप कह रहे हैं कि मेरे कज़न ने फार्मिंग पर जो है वो पैसा बहुत सारा लगाया, दैट्स वाई ऑन होना। यस, इन होगा यहाँ पर। इन्वेस्ट के साथ हमेशा हम इन यूज़ करते हैं। आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग इन माई बिजनेस। ऑन माई बिजनेस नहीं होगा, इन्वेस्ट के साथ इन ही आता। ठीक है, सही है। तो इन्वेस्ट के साथ इन आ गया तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा, क्योंकि पर के मायने में आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ लॉजिक्स आपके फेल होती हैं, मैंने हमेशा बता दिया। और ये वन ऑफ द टफेस्ट MCQs होता है एनईडी के अंदर जब ये आते हैं। ठीक है, तो ब्लैंक्स को फिल करना होता है। तो आप देख लें कि किस तरह से किसके आंसर, बस याद हो जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा।
7th थे द कैंडिडेट्स वर टेंस डैश एक्सपेक्टेंसी। यस, टेंस के साथ विद आता है, टेंस विद एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट। 8 है शी कुड नॉट डिसोसिएट हर सेल्फ डैश वॉट शी सेड अर्लियर। यस, डिसोसिएट के साथ फ्रॉम आता है, मतलब अलग करना होता है डिसोसिएट, तो वो खुद को अलग नहीं कर सकी इस चीज़ से। ठीक है, तो डिसोसिएट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, डिसोसिएटेड फ्रॉम या डिसोसिएट फ्रॉम, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 9th है इन माई डैश यू शुड अपोलोजाइज टू हिम। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में आपको जो है वो उससे जो है वो माजरत ख्वाह होना चाहिए या फिर माफ़ी मांगनी चाहिए, तो दिस शुड बी ओपिनियन। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। नेक्स्ट, ही डज नॉट हैव द डैश टू जंप इनटू द कोल्ड वाटर। करेज, करेज ना, उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो दौड़ लगा सके। अच्छा, इसके लेक्चर्स मैंने अब तक अपलोड नहीं किया ना, ये आज मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, वरना अक्सर मैं घर पे अपलोड कर रहा था, आपने देखा होगा वो डायरेक्टली वो, लेकिन अब मैं क्लासरूम में कर रहा हूँ तो उसका मतलब उसके MCQs आपको पता नहीं होंगे, तो आप डायरेक्ट खुद बता रहे हैं, तो जब आप बता रहे हो वो वाकई में आपने इसको याद, मतलब आपको सही लग रहा है, दैट्स वाई। और अक्सर होता है बच्चे घर से लेक्चर देख कर आते हैं वो क्लास में बताए थे, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर डाला ही नहीं अब तक। तो इसका बिल्कुल सही कहा आपने, चूँकि करेज मतलब हिम्मत, कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जंप लगा सके ठंडे पानी में, वो भी सर्दी के मौसम में। गर्मी में तो कोई भी लगा लेगा, गर्मी में तो और मज़ा आता है, सर्दियों में बात की जा रही होगी। चूँकि अक्सर हाँ, यस, रोलिंग इन वेल्थ, दिस गर्ल इज़ राइट। तो रोलिंग इन वेल्थ मतलब दौलत की रेल पे होना। तो ही हैज़ सफर्ड हैवी लॉसेस येट ही वॉज रोलिंग इन वेल्थ, मतलब अगरचे उसको बहुत भारी नुकसान हुआ लेकिन वो कह लो कि रेल पे उसके पास दौलत की लगी हुई थी, मतलब कोई एंटरप्रेन्योर था, तो फिर एक नुकसान होता है तो दूसरी तरफ से उसका कवर हो जाता है। तो दौलत की रेल पे थी, तो रोलिंग के साथ इन आएगा। ठीक है, रोलिंग इन वेल्थ मतलब दौलत की रेल पे होना, फरावानी होना दौलत की, रिच होना, दैट इज सिंपल। ठीक है, द मदर वॉज कंसर्न्ड डैश द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। यस, कंसर्न्ड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, कंसर्न के साथ अबाउट आता है। गुड। 13 द गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन। ग्रुप्स का क्या मतलब है? फॉर होना चाहिए, तुम्हें कैसे पता? तो क्या मतलब वो कंक्लूजन पे ये भागता नहीं है तेजी से। यस, ग्रुप्स का मतलब होता है लाइक किसी चीज़ के बारे में पहले से सोच लेना। ठीक है, तो अ गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश द कंक्लूजन, मतलब वो कंक्लूजन की तरफ जो है वो पहले से नहीं सोच लेता कि ये नतीजे इसके ही निकलने वाले। जंप के साथ टू आएगा, जम्प्स ऑन द नहीं, जम्प्स के साथ हमेशा टू आता है, जम्प्स के साथ हमेशा टू आता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप लोगों ने जो पढ़ा होगा साइंस एंड साइंटिस्ट, एक चैप्टर था साइंस एंड साइंटिस्ट एफ शेरवुड टेलर का सिंध बोर्ड के अंदर, तो उसमें एक चीज़ थी ना कि उसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक एंड अनसाइंटिफिक वर्क, कि साइंसी और गैर साइंसी काम के बीच में क्या फ़र्क है। तो साइंटिफिक वर्क की बात उसमें की थी, तो उसमें था कि क्या साइंटिफिक वर्क मीन्स दैट द ऑथर डज नॉट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। ठीक है, तो मतलब उसका मतलब होता है कि कंक्लूजन तक जंप नहीं कर जाए बिना किसी एविडेंस के, तो जंप्स के साथ टू ही आता है, आपने ये पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ ऑन कभी भी नहीं आता जंप्स के साथ। जैसे यहाँ पर हमारा फॉर आएगा, ग्रुप्स फॉर। ठीक है, 14th है इन द मॉर्निंग आई सिंपली टेक अ ग्लैंस एट द न्यूज़ पेपर हेडलाइंस। ग्लैंस देखो, ग्लैंस के साथ भी ऐड आता है, लुक के साथ भी ऐड आता है। ग्लैंस एट, लुक एट मतलब झलक देखना, दैट इज सिंपल, झलकी। क्या लुक के तो बहुत सारे हमारे पास वो होता है ना, लाइक लुक तो हमारा एक फ्रेजल वर्ब है ना, बड़ा लुक के बहुत सारे, लुक एट है, लुक फॉर है, लुक आफ्टर है, लुक इनटू है, लुक डाउन अपॉन है, तो ये सब होता है ना भाई। लुक अलाइक है। चलो ओके, यहाँ हो गया था ये ग्लैंस एट, 14 तक हो गया, 15 पे आते हैं। कैन यू टेल मी डैश वेयर द बुक स्टोर इज ऑन ज़ैबुनिसा स्ट्रीट।
कैन यू टेल मी स्पेसिफिकली, ओपनली, फोर्ट, राइटली और कैंडिडली? ओपनली हो गया। स्पेसिफिकली का मतलब होता है मखसूस या ख़ास तौर पर, ठीक है, स्पेसिफिकली। ओपनली मतलब खुले अल्फाज में। फोर्थ राइटली मतलब इसी वक्त। कैंडिडली का मतलब होता है अचानक से, जैसे कैंडिड होता है रैंडम, रैंडमली। कैन यू टेल मी फोर्थ राइटली वेयर द बुक स्टोर इज़ ऑन ज़ेबुनिसा स्ट्रीट? ओपनली या ए होगा स्पेसिफिकली? बी लग रहा है सर। ओपनली तो नहीं होगा ना, बी तो हटा दें, बी का तो सेंस ही नहीं बन रहा, ना डी का बन रहा। ए और सी का सेंस बन रहा है स्पेसिफिकली और फोर्थ राइटली। मतलब इस तरह से अगर कह लें कि क्या तुम मुझे बता सकते हो स्पेसिफिकली कि कहाँ पर ज़ेबुनिसा स्ट्रीट में वो बुक स्टोर मौजूद है, या क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो कि कहाँ पर ज़ेबुनिसा स्ट्रीट में वो बुक स्टोर मौजूद है? बट होगा तो एक ही सही, दोनों तो नहीं होंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पर इसका जो आंसर की में करेक्ट है ना वो यही है, स्पेसिफिकली। तो आपको यही याद रखना है, मतलब एनईडी के आंसर की में ए करेक्ट हुआ है, तो आपको यही याद रखना है। वैसे तो सी का सेंस भी बन रहा है, बट यू हैव टू राइट ए। 16 है, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड डैश सच आइडियाज एस। ऑब्सेस के साथ बिल्कुल विद आता है, ठीक है, करेक्ट। तो डी ऑप्शन करेक्ट, ऑब्सेशन या ऑब्सेस्ड विद आएगा इसके साथ। 17 है, व्हाट यू से हैज़ हार्डली एनी बेयरिंग डैश द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स? What you say has hardly any bearing, देखो अबाउट तो होगा नहीं, विथ तो होगा नहीं। What you say has hardly any bearing, ऑन होना चाहिए, ऑन द लाइव्स ऑफ ट्राइब्स। बेरिंग के साथ ऑन आता है और फॉर नहीं आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ए और डी तो हो नहीं सकता था, तो यहाँ पर ऑन होगा, करेक्ट। 18 है, द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस डैशेस। न्यूसेंस फॉर नहीं होगा बेटा। न्यूसेंस का मतलब होता है गंदगी, गलासत। न्यूसेंस टू, न्यूसेंस के साथ हमेशा टू लगाते हैं, जैसे अगर आपने वो पढ़ा है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन्स गैल्सवर्थी, तो उसके अंदर जो है वो जो मैजिस्ट्रेट ने जब मिस्टर जोन्स को सज़ा सुनाई तो उस वक्त उसने एक डायलॉग कहा था कि सच पीपल लाइक यू आर अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी, मतलब कि तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो एक गलासत हैं इस माशरे के लिए। मिस्टर जोन्स को कहा था मैजिस्ट्रेट ने, तो न्यूसेंस के साथ टू ही लिखा हुआ था वहाँ पर, और क्या लिखा हुआ था? ठीक है, न्यूसेंस के साथ टू ही आता है, ठीक है, तो फॉर नहीं आता। यस, लाइट्स ऑन कर दो बैक साइड से, उधर पे बटन्स हैं ना। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। 19th है, शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड। यस, शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ एंड लुक्ड आफ्टर हर हस्बैंड, ठीक है, ओके। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। यहाँ मैं बता रहा था ना, लुक एट, लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक फॉर मतलब क्या होता है? तलाश करना। तो फाइंड समथिंग, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ठीक है। लुक इनटू मतलब तफ्तीश करना, छानबीन करना। और लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का क्या मतलब होता है? नीचा दिखाना या हकारत से देखना, किसी भी शख्स को हकारत की नज़र से देखना। और लुक अलाइक, रिजेंबलेंस, मुशाबियत रखना, एक जैसा दिखना। तो ये लुक के बहुत सारे हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब फिक्स प्रपोजिशन बहुत सारे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर लुक आफ्टर है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, कि वो अपने हस्बैंड की देखभाल करती थी। 20 है, नो वन कैन स्टॉप अ मैन फ्रॉम डूइंग अ थिंग इफ़ ही इज़ रियली कीन डैश। कीन के साथ हमेशा ऑन आता है। कीन ऑन में शौकीन होना, तो कीन के साथ हमेशा ऑन आएगा, ठीक है, कीन ऑन। 21 तो ईजी है, चूँकि देयर आर 3 ब्लैंक्स हियर ना, तो 3 जगह पर डैश मौजूद है। यस, सी ऑप्शन है। वेरीज, द रेनफॉल इन पाकिस्तान वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम एयर टू एयर। यस, ओके, गुड। 22 है, men have made ships that can sail dash the sea and fly dash the air। ए है ही नहीं,
अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैन हैव मेड शिप्स दैट कैन सेल ऑन द सी एंड फ्लाई इन द एयर। इंसानों ने कश्तियाँ बनाई हैं, शिप्स बनाई हैं जो कि पानी पर तैर सकती हैं और हवा में उड़ सकती हैं। स्पेस शिप की बात कर रहा हूँ शायद। स्पेस शिप पे तो शिप ही है ना, वो हवा में उड़ रही है। तो एयर के साथ इन लगाते हैं और ओशियंस वगैरह में ऑन लगाते हैं, हवा के साथ इन लगाते हैं। तो यार इतना सिंपल है, आप लोग इसको गलत बता रहे हो। आप यही कर सकते हो, आप इसको रट्टा लगा लो, आप इसको याद कर लो। दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है। 23 है, देयर वाज नो एग्रीमेंट डैश द ग्रेट पावर्स डैश अ ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स। तो दो ब्लैंक्स हैं। यस, बी ऑप्शन होगा, चूँकि देखो बिटवीन नहीं होगा, चूँकि देयर इज प्लूरल। यस, दो नहीं है, दो से ज़्यादा हैं। द ग्रेट पावर्स है, दैट्स वाई वी यूज अमंग। तो अमंग हो गया तो दैट्स वाई अमंग, बाकी तो है, तो बी आएगा। ऑन अ ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। तो ये दो ब्लैंक्स में इजी होता है, एक भी सही समझ में आ रहा है, दूसरा खुद ब खुद लगेगा। 24 है, द प्रॉब्लम डैश हाउसिंग डैश पाकिस्तान इज अ कॉम्प्लेक्स वन। ए या बी? डी। बी, द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग इन पाकिस्तान। यस, बी, द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग मतलब घर रहने का मसला पाकिस्तान में, ये एक पेचीदा मसला है। ए क्यों नहीं? द प्रॉब्लम अबाउट हाउसिंग इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम के साथ ऑफ लगाते हैं ना भाई, जिसे प्रॉब्लम ऑफ कराची सिटीज इस तरह बोलते हैं ना, प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। तो ये प्रॉब्लम के साथ ऑफ आता है, अबाउट थोड़ी ना आता। सही है। ओके 25, आई मस्ट होल्ड डिस्कशन डैश यू डैश दैट। अरे ए बी सी डी सोच के बताओ, ए बी सी डी। कुछ ए कह रहे, कुछ बी, कुछ सी। आई मस्ट होल्ड डिस्कशंस डैश यू विथ आएगा। अब या तो बी या तो सी, ए और डी तो नहीं है। फॉर दैट मैटर्स शॉर्टली, ऑन दैट मैटर्स शॉर्टली, बी ऑप्शन होना चाहिए। ऑन दैट मैटर्स शॉर्टली ना, फॉर दैट मैटर नहीं ना होगा। ऑन दिस मैटर होता है ना भाई, आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑन दिस मैटर, तो फॉर दैट मैटर थोड़ी ना होता। 26, आई एम अनॉयड डैश हिम डैश। क्या बड़ा गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा ही कुछ नहीं, अब कोई फायदा थोड़ी नहीं, अब तो खत्म हो गया। मतलब अब तो बचा ही कुछ नहीं ना, जब दो तो हटा दिया, 50-50 हो गया ये तो। अब तो डी ही होना था यार। सिंपल है ना कि आई एम अनॉयड के साथ विद आता है, आई एम अनॉयड विथ यू, एंग्री विथ यू, अनॉयड विथ यू, एंग्री के साथ भी विथ आता है, अनॉय के साथ भी विथ आता है। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विथ यू, आई एम अनॉय विथ यू। अब फॉर वॉट ही हैज़ डन टू मी, उसके लिए जो उसने मेरे साथ किया, सिंपल, फॉर वॉट ही हैज़ डन टू मी। तो यहाँ पर डी होगा ना भाई, विथ और फॉर। अब आप पहली बार में गलत बता, देखो ये चीज़ मसला ही है ना। देखो अब इसका मतलब ये होता है कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ गलत। अब एक बच्चा जो एक सवाल को सही बता रहा है, वही बच्चा अगले सवाल को गलत भी बता रहा है। हाँ, और वो जो बच्चे ने पहले सवाल को जिसने गलत बताया, दूसरे को सही बता रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 5 सवाल आते हैं या 6 सवाल आते हैं रीडिंग में, इसके तो 3 तो आप गलत कर रहे हो 100%, 3 गलत कर रहे हो और 3 सही भी कर रहे हो। फ़ायदा नहीं है इसको करने से। ऐसे क्या फ़ायदा, तो घर बैठ के भी कर सकते थे आप। मतलब इसके लिए ये ना कि आप थोड़ा सा जहन लगाएं, जल्दी में आंसर ना ले। यू हैव एटलीस्ट 120 मिनट्स and you have 120 minutes you have na in NED and just 100 questions are there, so 1 minute and 20 seconds are there for every question। 1 मिनट 20 सेकंड है ना हर सवाल के लिए। अब तुम लोग 2 सेकंड में आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या ज़रूरत है? आप 5 सेकंड बाद बता दो, 10 सेकंड बाद बता दो। नहीं, आप लोग जाके सेम यही चीज़ आप लोग टेस्ट में भी करते हो, जाके वो आया और कट से कुछ भी गलत लगा के आगे बढ़ा दे, जैसे पता नहीं 5 मिनट में टेस्ट खत्म होने वाला है। बेटा 2 घंटा बहुत होता है। आप जितना आप लोग तेज़ी में जवाब देते हो ना, तो आपके लिए तो मतलब बहुत है 2 घंटा ये। तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के जवाब दो ना यार, कि देखो ये आपको पता है कि यार डी होना चाहिए,
थोड़ा सोचोगे आपको लग जाएगा डी ही है इसका, लेकिन आपको जो पहले लग रहा है आप उसका आंसर बता दे रहे हो कि यार ए है बी है सी है, तो इससे फिर क्या होगा कि मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा कि आपकी कितनी स्किल्स हैं, आप सेंटेंस कंप्लीशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो आप भले 10 सेकंड बाद बताएं, मैं कौन सा बोलो जल्दी बताओ। 35 क्वेश्चन है, 26 हो गए, कितना टाइम लगेगा और कंप्लीट होने में? कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा टाइम ले सकते हैं हम इस पर। तो अगला क्वेश्चन लेना 27 का सोच के बताएं। ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन। सिर्फ जो रोड के ऊपर खून के धब्बे लगे थे वही क्या होगा इसका? इतना सोच के भी गलत बता रहे हो। शी इज द ओनली विटनेस टू द क्राइम, ऐसे बोलते हैं ना भाई कि वो इस क्राइम की वाहिद विटनेस है। तो विटनेस के साथ हमेशा टू लगाते हैं, विटनेस के साथ ऑफ नहीं लगाते। तो बस ठीक है, याद रख लो कि विटनेस के साथ टू लगेगा कि ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस टू हिज असैसिनेशन, कि जो रोड पर जो खून के धब्बे लगे थे वही एक गवाही थी उसके हलाकत की, उसके कत्ल की। तो बस ये है कि लेकिन चले सोचा तो कम से कम आपने, और सबने मिलकर गलत आंसर तो दिया ऑफ का। लेकिन फिर भैया लॉजिक काम आती नहीं है इसमें, सोच के भी कोई फायदा नहीं होता समटाइम्स। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो काम ही नहीं आनी, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। सही, या तो आपने इसको पढ़ा होगा, गो थ्रू किया है, आपको फ्रेजल वर्ब आते हैं तो आप सही लगाओगे, वो तो नहीं लगाओगे। हाँ, सोचना है। देखो अगर आपको आता भी है तो सोचना है। देखो अगर बिना सोचे बताओगे तो वो तो 100% गलत करने वाले हो, 100%। सोच लो, भले सोचने के बाद गलत बताया तो चलो नसीब में नहीं था ये नंबर, क्यों? सोचो तो सही, ठीक है। 28 अब इसका बताएं, ये आसान है, इसको सोच के सही बता सकते हैं। आफ्टर हाई टी ही सेटल्ड हिमसेल्फ डैश हिज आर्म चेयर। चेयर और आर्म चेयर बात एक ही है, सही बता रहे हो, बताओ। इन कौन बोल रहे हैं? यू सिट ऑन द चेयर, यू सिट इन द चेयर। सिंपल सी बात है, ऑन होगा, इन तो हो ही नहीं सकता ना भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। ओवर और ऑन में एक डिफरेंस है। अगर मतलब और उसमें फ़र्क है ना भाई। जैसे ओवर से मुराद होता है, लाइक ऑन का मतलब तो ये होता है कि एक प्लेन सरफेस के ऊपर कोई शख्स मौजूद है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मौजूद है, इंसान जैसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब जैसे कि अगर एक इस तरह से अगर हम कहते हैं एक प्लेन ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा एक प्लेन ऑब्जेक्ट मौजूद है, जैसे कि एक फ्लैट चीज़ के ऊपर दूसरी फ्लैट चीज़ मौजूद, जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक मौजूद है, तो हम कहते हैं कि द बुक ऑफ फिजिक्स इज़ ओवर द बुक ऑफ केमिस्ट्री। ओवर का मतलब ये होता है, तो यहाँ तो ओवर आ ही नहीं सकता ना, यहाँ एक इंसान बैठ रहा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। 29 ये सोचें, ये दिस इज अ डिफिकल्ट MCQs, पहले पढ़ लें उसको, जवाब नहीं देना। एंड मैं सबके वो बना दे रहा हूँ मीनिंग्स। इंडिस्पेंसिबल, मद्दे मुकाबिल ना होना। इंडिपेंडेंट, आज़ाद। इनइक्विटेबल, क्या नहीं, अभी सवाल के जिसकी कीमत ना हो। इनएविटेबल, जिसको अभी नहीं जवाब देना, रद्द ना किया जा सके, दिस इज इनएविटेबल। ना हो कि अब से मैं मुझे पढ़ने दो। तो क्वेश्चन क्या इसमें है कि इन टुडेज कम्पिटिटिव जॉब मार्केट विच हैज़ बीन फर्दर रिड्यूस्ड ड्यू टू द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, नो एम्प्लॉय शुड कंसिडर हिमसेल्फ डैश। कि आज के जो मार्केट है, कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है, कि जॉब्स वगैरह नहीं मिले लोगों को, कंपटीशन बहुत है, और एक जॉब के पीछे 100 लोग पागल हैं। तो जॉब कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से, और जो जॉब जो और ज़्यादा कम हो गई किसकी वजह से? ग्लोबल रिसेशन की वजह से। कि जॉब्स जो पहले जो कोरोना वायरस वगैरह की वजह से जो मौशी एक तनज़ली आई दुनिया में, तो ग्लोबल रिसेशन से क्या हुआ कि और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई। नो एम्प्लॉय शुड कंसिडर हिमसेल्फ डैश। तो आज के इस दौर में किसी भी एम्प्लॉय को, किसी मजदूर को, किसी लेबर को अपने आप को डैश नहीं समझना चाहिए। इनइक्विटेबल, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इंडिस्पेंसिबल। मतलब जिसके मद्दे मुकाबिल ना होना है, जिसके बराबर कोई ना हो, मतलब लाइक
एक इंसान है, अगर वो जॉब कर रहा है, मैं उसको समझा लिया, तो मैंने जब कितना डिटेल में तभी बताया कि बेटा सही आंसर आना चाहिए। एनईडी में खड़ा नहीं हुआ कोई आपको बताने के लिए बेटा इसका आंसर ये खुद ही आपको इसकी मीनिंग भी खुद समझना है, इनकी मीनिंग भी खुद ही समझना है। तो देखो सबसे मेन चीज़ के यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसको कैसे। ये है कि अगर एक इंसान है लाइक जॉब कर रहा है, और चूँकि जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, एक जॉब के पीछे 100 लोग हैं। अब अगर वो शख्स अपने आप को ये समझे कि मेरा मध्य मतलब मेरे कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरा मध्य मुकाबिल कोई नहीं है, या अगर मैं इस कंपनी से चला जाऊँगा तो फिर कोई दूसरा नहीं आ सकेगा, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो ग्लोबल रिसेशन है ना, जो कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है, एक बंदे के पीछे 10 और बंदे आ सकते हैं। और कोई मसला नहीं है, कंपनी मतलब 10 मिनट के अंदर आपको फायर करके नया बंदा रख लेगी। ऐसे ही होता है प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर। तो वही चीज़ कही जा रही है, कोई इंसान अपने, कोई एम्प्लॉय, कोई मजदूर, कोई कारीगर, कोई जॉब करने वाला अपने आप को इंडिस्पेंसिबल ना समझे। इंडिस्पेंसिबल से मुराद जिसका कोई मुद्दे मुकाबिल ही ना हो, जिसका कोई बराबर ही कोई ना हो, है ना, समझ गए इस बात को। तो ये वाले, बाकी तो आंसर करेक्ट नहीं होना इसके लिहाज से, तो थोड़ा मुश्किल है एमसीक्यू उस्ताद, लंबी कहानी थी इसके अंदर। अब बस है कि आपको ये पता ही नहीं होता इंडिस्पेंसिबल के मतलब क्या है, तो आप कैसे बताते हैं? यू कैन नेवर। बट चूँकि ये अब ये एनईडी के पास पेपर आना यहीं से, तो उसको याद कर लें, दैट्स इट, ठीक है। वरना बेटा ये बहुत, जब पेपर बेस्ड होता था ना एनईडी का टेस्ट, तो 70 लाना भी बहुत बड़ी बात होती थी एनईडी में। 100 में से उसको 70, 71 भी ले आ रहा है ना, तो बहुत बड़ा फंकार है वो। हाँ, फिर दोबारा ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको पता है कोई नया वर्ड आ जाएगा इसकी जगह, फिर कैसे करोगे? नामुमकिन है। अब पूरी डिक्शनरी तो याद नहीं कर सकते। वरना आप सोचो कैसे 100 में से 90 कैसे आ जा रहे हैं बच्चों के टेस्ट में एनईडी के, 92, 93 कैसे आ जा रहे हैं? हाउ दिस इज पॉसिबल? मतलब कैसे एक बच्चा इंग्लिश में 25 में से 22, 23 सही कर सकता है, 24 सही कर सकता है? नहीं हो सकता। वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि स्टूडेंट अपनी, क्या वो 23, 24 सही कर ही नहीं सकता? वो आपको भी पता है, जितनी अच्छी आप कर सकते हो, लेकिन वो चूँकि 5 पेपर रिपीट होते हैं तो बच्चे 94, 95 ले आते हैं, वरना नामुमकिन है। आपको पता है, वरना 70 भी आ जाए तो बहुत है। और आते थे पहले ऐसे, पहले एनईडी में कितना आता था? पहले एनईडी का पासिंग रेशियो भी 40 था, जैसे 50 है ना। जब हमने अपने वक्तों में दिया था तो 40 मार्क्स पे पास हुआ करता था एनईडी, 40 नंबर पे पास है। अब जाकर 50 किया उन्होंने, क्योंकि पहले 40 लाना भी मुश्किल होता था, तो अब इतने ज़्यादा उन्होंने 50 कर दिया फिर, तो मतलब इतना आसान हो गया अब इसके लिए। और 50-60 के बच्चा तो 70-80 से नीचे टच ही नहीं करता एनईडी में। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा उसका 82-83 आया हुआ है एनईडी के नंबर, जो बिल्कुल बेकार पढ़ रहा है उसका 82-83, और जो पढ़ने वाला बच्चा 94, 95, 96 ये नंबर है। तो यार मजाक है ये, इसका मतलब है नंबर ये क्या है? नंबर ये इतना आराम से आप 80 ला सकते हैं एंटी टेस्ट के अंदर। मतलब ये इसलिए कि पास पेपर रिपीट होता है। देखो हमें क्या करना है, हमें तो यही करना, राउंड 1 में हमें पास पेपर की तैयारी ही करनी है, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी आवाम है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए शॉर्टकट। हम तो, और ज़रूरी है पाकिस्तान में आगे बढ़ने का तरीका ये है कि यू नीड टू फॉलो द शॉर्टकट। शॉर्टकट फॉलो करें, कामयाब हो जाए, सिंपल। अगर एक शॉर्टकट का मौका आपको मिल जाए तो आप उसको फॉलो करें। जैसा एनईडी का पास पेपर रिपीट होता है ना, अगरचे इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत बोगस बात है ये कि हम सिर्फ कुछ एमसीक्यूज़ को करें जो रिपीट हो जाते हैं, लेकिन आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपको तो मज़ा आएगा कि अच्छा ऐसा नंबर तो आ रहे हैं। मतलब कौन इतना सोचता है? मैंने फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है, लाइक ऐसे ही देखा होगा आप में से कोई ज्वाइन है तो, स्टूडेंट सर्कल के नाम से बहुत सारे तकरीबन 17-18 हज़ार बच्चे उसमें ज्वाइन है कराची के। तो उसमें क्या होता है, फेसबुक ग्रुप है वो। अब उसमें जितने मैं डेली, अच्छा मैंने उसमें पोस्ट प्राइवेसी लगाई हुई है ना, लाइक मतलब जब तक मैं कंफर्म नहीं करूँगा ना आगे वो पोस्ट को कर नहीं सकता उसमें। तो अच्छा मैं तकरीबन रोज़ाना तकरीबन 50-60 पोस्ट आ रहे होते हैं, बच्चे कर रहे होते हैं उसके अंदर। उसमें आप यकीन करो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना, जितने बच्चे उसमें पोस्ट करते हैं वो यही करते हैं, ये सेंटर सख्त है, स्ट्रिक्ट है कि नहीं है। आपने देखा है वो मेरा पे, आप स्क्रॉल करते जाओ, हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आपको यही मिलेंगे, ये सेंटर स्ट्रिक्ट है कि नहीं है, चीटिंग का आसरा है कि नहीं है। ये हाल है कराची की आवाम का, सही बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। एक एक बच्चा यही सोच रहा है कि चीटिंग होगा कि नहीं होगा। नहीं होती फ्रेंड। मतलब आप लोगों ने फिर भी इतना नहीं सोचा होगा अपने दौर में फर्स्ट ईयर में जितना आज के बच्चे सोच रहे हैं। ये बड़ा गलत है। मैं सोच रहा हूँ बच्चों हो क्या आगे जाकर ये, हाँ यही होता है, बस सिंपल चीज़ है। लेकिन बस अफसोस होता है ना जब मैं देखता हूँ, इतना अफसोस हो रहा होता है यार इनके पोस्ट देखकर बच्चों के, यार ये कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नेशन है, मुस्तकबिल के मेहमान हैं, ये चीटिंग के आश्रय में बैठे हैं। मतलब क्या है ये? तो कि 29 समझ में आ गया यहाँ तक? ओके 30 बताएं। Why were the voters disillusioned the Muslim League Nawaz in the question?
Why were the voter disillusioned by? Yes, बी ऑप्शन हो जाएगा, डिसइल्यूजन्ड बाय द मुस्लिम लीग। अब कौन से मुस्लिम लीग है पता नहीं, लिखा हुआ नहीं है, नून है, फे है, कौफ है, नहीं पता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ओके वही कह लेते हैं क्योंकि उसको कुछ भी बोल सकते हैं, बाकियों को नहीं बोल सकते कुछ भी। सही है भाई, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा बाय। 31 है स्टेडी माइंड ट्रियम्फ्स डैश डिफिकल्टीज, एक यस ओवर डिफिकल्टीज, वो काबू पा लेता है, वो जीत हासिल करता है तमाम अपने मुश्किलात पर, जो कि स्टडी माइंड होता है, बी ऑप्शन। 32 होता है थंडर वॉज एकम्पनीड डैश हैवी रेन्स, विथ आते कि बाय आता है कंपनीड के साथ? एकम्पनीड के साथ विथ आता है। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, फर्स्ट चैप्टर 9 के इंग्लिश, उसमें फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ था कि द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड टू मदीना अकम्पनीड विथ हिज फेथफुल फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो वहाँ अकम्पनीड विथ ही तो था, और क्या था, बाय थोड़ी ना था। वही पहली बार आपने ये वर्ड सुना अकम्पनीड। पूछा होगा क्या है ये वर्ड, तो सर बताए थे इसका मतलब होता है हमरा होना, साथ होना। याद आया कुछ? तो फिर मैं तो बता दूंगा आपने कहाँ पढ़ा ये वर्ड। 33 आई ब्राउट हिम डैश विथ ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब मैंने उसको पाला, मैंने उसकी परवरिश की बड़ी मुश्किलात से। अब पालने के लिए क्या फ्रेजल वर्ब? आप होगा, ब्रिंग अप करना यार, सेकेंड में आता तो है ये, ब्रिंग अप करना मतलब परवरिश करना, ब्राउट अप इसकी सेकंड फॉर्म है। तो आई ब्राउट हिम अप, मैंने उसे पाला बहुत मुश्किलात से, दैट सिंपल। 34 द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश द नेम्स ऑफ द विनर्स, प्रिंसिपल ने पुकारा विनर्स के नाम, यस कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द विनर्स, बिल्कुल सही। लास्ट एमसीक्यूज है ही रिजेंबल्स डैश हिज मदर, वो अपने रिजेंबल्स विथ हिज मदर। समझ में आ गया सबको? तो बस ये हो गया हमारे सेंटेंस कंप्लीशन।